आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के साथ साथ ये बाद में आगे चलकर क्या होता है कि बंगाल के नवाब से प्लासी का युद्ध लड़ती है। प्लासी के युद्ध में ये विजय हासिल करती है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं। इसको निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी जाती है। आगे चल कर के ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी तरीके से विस्तार होता जाता है। और विस्तार होने के साथ साथ क्या होता है कि भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी नीतियाँ ला रही थी, जैसे शासन संबंधी नीति थी, लगान संबंधी नीति, धार्मिक नीति, ये सब नीतियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई जा रही थी, उससे क्या था, भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था, या वो भारतीय इन सब नीतियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे या परेशान थे। जैसे शासन संबंधी नीति में आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी की। शासन संबंधी नीति में क्या आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। और क्या आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर अवध का विलय। उसके अलावा आगे चलकर लगान संबंधी नीति में जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महलवाड़ी व्यवस्था हो गई, ये सब ऐसी नीतियाँ थी, भू राजस्व नीतियाँ, जिससे भी कृषकों इत्यादि को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा अंग्रेज़ों की सामाजिक और धार्मिक नीति से भी बहुत सारी दिक्कतें भारतीयों को आ रही थी। जैसे अंग्रेज़ों की धार्मिक नीति में आ जाएगा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। सामाजिक नीति में आ जाएगा अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। जैसे जो यूरोपीय बिजनेसमैन होते थे, उनके द्वारा जो भारत में संचालित होटल होते थे, होटल और क्लब, उनके बाहर प्रवेश द्वार पर लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है, जिससे भी भारतीयों का खून खौलता था। अर्थात जो अंग्रेज उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, उससे भी भारतीय क्या थे, असंतुष्ट थे। यही कारण था कि 1857 के विद्रोह के पहले भी बहुत से विद्रोह हुए अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे 1831 से 33 में कोल विद्रोह होता है, कोल जाति का विद्रोह होता है। उसी तरीके से आगे चल कर के 1848 ईस्वी में कांगड़ा में विद्रोह होता है। कब, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में कांगड़ा में विद्रोह होता है। इसी तरीके से आगे चल कर के क्या होता है, आगे चल कर के 1855 और 56 ईस्वी में 1855-56 ईस्वी में ठीक 1857 के एक साल पहले संथाल विद्रोह होता है, जिसमें 4 भाई साथ रहते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, जिसमें थे चांद भैरव, ये सब भाई रहते हैं। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और एक अंग्रेज़ को पराजित भी करते हैं। उसका नाम रहता है मेजर बारो। क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है मेजर बारो को पराजित करते हैं। लेकिन फिर ये अंग्रेज क्या करते हैं, संथाल विद्रोह का दमन करते हैं। इसी संथाल विद्रोह में एक नारा भी दिया गया था कि हम विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, लेकिन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी हमारे साथ हैं मतलब कृष्ण जी हमारे साथ हैं, और वो हमारा क्या करेंगे, संथालों की मदद करेंगे। तो इसमें ये नारा दिया गया था, जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सके। आगे चल कर के इन्हीं सब असंतोष के कारण, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उन सब के असंतोष के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था
चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ये सब तो कारण थे ही जो हमने बताया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। जिससे क्या होता था, पहले जो बंदूक थी वो उसका नाम था ब्राउन बॉयज। उसके स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में एक नई बंदूक आई, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था, कारतूस लगा होता था जिसमें चर्बी लगी होती थी। उन कारतूस में चर्बी लगी होती थी, वो चर्बी गाय और सूअर की लगी होती थी। जिसमें क्या होता था, उन कारतूसों के ऊपरी भाग में जो चर्बी लगी होती थी उसको मुंह से काटना पड़ता था। काटने के बाद उसको बंदूक में लगाना होता था। तो जो चर्बी गाय और सूअर की थी, इससे क्या होता था, भारतीय मुसलमान और जो भारतीय थे हिंदू, उनका धर्म भ्रष्ट होता था। धर्म भ्रष्ट होने के कारण भारतीयों को ऐसा लगा कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन कारतूसों के प्रयोग से जो सैनिक रहते हैं इनकार कर देते हैं, और यही एक तत्कालिक कारण बनता है 1857 की विद्रोह का। कौन सा तत्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। आगे चल करके सैनिक इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर देंगे, क्योंकि इन जो चर्बी लगे कारतूस हैं उनसे क्या हो रहा है, भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसीलिए आगे चल करके जो सैनिक है वो क्या करेंगे, इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर देंगे। तो उसमें पहले कारतूसों के प्रयोग से मना करेंगे दमदम के सैनिक। दमदम के सैनिक 23 जनवरी 1857 ईस्वी को जो कारतूस का प्रयोग है उन कारतूसों के प्रयोग से मना कर देंगे कि हम इस कारतूसों का प्रयोग या इन बंदूकों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से आगे चल करके एक और घटना घटती है। कब, 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर में। बहरामपुर के सैनिक भी चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हम इन चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक और घटना बैरकपुर में घटती है। बैरकपुर की छावनी में, बैरकपुर बंगाल में है। बैरकपुर की छावनी में यहाँ क्या होता है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही रहते हैं मंगल पांडे। वो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी रहते हैं वहाँ बैरकपुर में, एक अधिकारी, उनका नाम ह्यूसन रहता है, उसको गोली मार देते हैं। और एक लेफ्टिनेंट रहते हैं बाग, उसको क्या करते हैं, उसकी हत्या, बाग की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं और ह्यूसन को गोली मार देते हैं। ह्यूसन को गोली मार देते हैं कौन, मंगल पांडे गोली मार देते हैं। सिर की उनको क्या किया जाता है, मार्च में गोली मारते हैं। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सिर की जल्द से जल्द इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, जिससे ये विद्रोह आसपास के क्षेत्रों में ना फैले। फिर भी ये आगे फैलता है, कैसे आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरकपुर में लेफ्टिनेंट कौन थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट कौन थे, तो उनका नाम है सर जॉन वेनेट हैडसे। सर जॉन वेनेट हैडसे बैरकपुर में लेफ्टिनेंट थे। आप देखेंगे मंगल पांडे के बारे में कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जो अब इसे बलिया कहा जाता है। गाजीपुर के बलिया जिले में उनका जन्म हुआ था, किसका, मंगल पांडे का। और वो आगे चल कर के बंगाल में जो बैरकपुर छावनी थी उसमें क्या थे, उसी के जवान थे, कौन, मंगल पांडे। और मार्च में ये चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, हुसैन की मना करने के बाद जो अधिकारी रहते हैं हुसैन को गोली मार देते हैं और बाघ की हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मंगल पांडे को इन सब के कारण सिर ही क्या कर दिया जाता है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। यहीं पर मंगल पांडे की कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोग क्या करते हैं, चर्बी वाले कारतूस के जो
प्रयोग करना रहता है उससे इनकार कर देते हैं कि हम चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी के कारण क्या होता है, 90 में से 85 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, मतलब बर्खास्त कर दिया जाता है और 10 साल की सज़ा दी जाती है। निकाल भी दिया जाता है और क्या किया जाता है, 10 साल की सज़ा भी दी जाती है। इससे क्या होता है, इस घटना से जो मेरठ में सिपाही रहते हैं, पूरी मेरठ छावनी के जितने भी सिपाही रहते हैं, इस घटना से भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। यहीं से क्या होता है, मेरठ से ही विद्रोह की शुरुआत होती है। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसका आंसर है मेरठ। अठारह संतावन के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है। मेरठ के जितने भी सिपाही रहते हैं वो अब दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली किस लिए रवाना होंगे, क्योंकि इस समय दिल्ली में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय रह रहे हैं। तो ये मेरठ के सिपाही 10 मई 1857 को विद्रोह करते हैं। विद्रोह करके मेरठ से रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंच करके वहाँ एक शस्त्रागार के प्रमुख रहते हैं विलोबी शस्त्रागार के प्रमुख रहते हैं विलोबी, उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बहादुर शाह जफ़र को विद्रोही दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। विलोबी की हत्या करने के बाद क्या करते हैं, मेरठ के सिपाही जो रहते हैं या विद्रोही नहीं कहा जाता है, क्या करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफ़र को पूरे भारत का पुनः दोबारा से भारत का सम्राट घोषित करते हैं और जो विद्रोह कर रहे हैं मेरठ के सिपाही, उनके नेता बहादुर शाह जफ़र को घोषित करते हैं। इस तरीके से मेरठ के सिपाहियों द्वारा 1857 की विद्रोह की शुरुआत होती है।